हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों को मैथ का क्लास करवाने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी 2024 की। ठीक है, एक बार मुझे बता दीजिएगा कि आवाज़ क्लियर जा रही है। ठीक है, एक बार बताइएगा, और क्लियर बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वो हमको बताइए। ठीक है, हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है, एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर देंगे। ठीक है, सेशन को सभी लोग शेयर कर देंगे। सर आई एम क्लास 9th। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी क्लास 10th की होगी क्लास। ठीक है। हेलो सर। हाँ, समद शेख, हेलो हेलो। वंदना कुमारी, हाय, हेलो। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार सेशन को सभी लोग जबरदस्त तरीके से शेयर कर देंगे। ठीक है, हाँ शेयर करेंगे सभी कोई। चलिए, हमारा फर्स्ट लाइव है, तो थोड़ा सा अगर कोई भी दिक्कत होती है, ठीक है, तो उसे एडजस्ट कर लीजिएगा। हाँ, एक बार सेशन को सभी लोग शेयर करेंगे। अभी तक 93 लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, कहाँ गया। हाँ 97, और भी शेयर करें जल्दी फटाफट। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग को तैयारी 2024 की कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों का रूटीन तो आ चुका है। ठीक है, और हो सकता है थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, लेकिन फरवरी में ही एग्जाम होगा, ये जान लो। ठीक है, एग्जाम कब से होगा, फरवरी से होगा, 6 तारीख से स्टार्ट होने वाला था। ठीक है, तो कुछ हो सकता है कि टाइम टेबल में कुछ चेंजेस हो सकता है। जिस तरीके से पहले क्या था कि ऑब्जेक्टिव हम लोग का कितना था, 40 मार्क्स का था, और सब्जेक्टिव कितना था, 40 मार्क्स का था। लेकिन अब क्या कर दिया है कि 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव कर दिया है। ठीक है, तो हो सकता है कि टाइमिंग में चेंजेस हो सकता है, क्योंकि पहले जो ऑब्जेक्टिव था उसमें 1.5 घंटा का ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा था और 1.5 घंटा का सब्जेक्टिव, लेकिन अब क्या कर दिया, पूरा मिला दिया एक ही में। ठीक है, मतलब OMR में अब नहीं देगा, जो पहले आप लोगों का मिलता था ना OMR सीट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए, अब वो नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो अब हो सकता है कि आप लोग का एक ही पेपर में आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा। ठीक है, तो हम जो क्लास आज करवाने वाले हैं, ठीक है, क्लास 10th मैथ। ठीक है, क्या है, आपको सफल बनाना हमारी जिद है। जी हाँ बच्चों, हमारी जिद है। ठीक है, थोड़ी सब्र रख, इम्तिहान अभी जारी है। ठीक है, थोड़ी सब्र रख, इम्तिहान अभी जारी है, वक्त खुद कहेगा चल अब तेरी बारी है। हेलो बच्चों, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। और हम लोग, ठीक है, इस क्लास में हम लोग पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, मैथ का, क्लास 10th के मैथ का जो 2024 में आने के पूरे पूरे चांसेस, हम पूरे मैथ को आपको बताने वाले हैं। हमारी गारंटी है कि यदि आप हमारे डेली लाइव क्लास में जुड़ते हो और मैथ को कंप्लीट करते हो, तो 100 में से 100, जो काफ़ी तेज बच्चे होंगे, 100 में 100 ले आएंगे। ठीक है, और जिनको मैथ से थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ा सा उनका कम आ सकता है, लेकिन वो भी पूरी कोशिश करेंगे तो बढ़िया नंबर मैथ में लाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम, और ज़्यादा लेट ना करते हैं, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है हमारा, 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, मैं क्वेश्चन भी लिखूंगा और साथ साथ में उसका आंसर भी करूंगा। ठीक है, क्या क्या कह रहे, बोकारो से कौन कौन है, हैप्पी बर्थडे डियर। अच्छा, किनका बर्थडे है, इतना शायरी बोलने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हेलो सर, मेरा नाम अजमेर है। ठीक है, अजमेर अली है, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, चलिए हम बाद में सबका कमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, बस आप लोग एक बार सेशन को सभी लोगों को शेयर कर दे, और 124 लोग अभी तक देख रहे हैं। ठीक है, तो लाइक करेंगे, लाइक अभी 92 ही हुआ है, उसको पूरा कर दे अच्छा से। चलिए स्टार्ट करें। यस, ओके, लिखो फटाफट, क्लास स्टार्ट करें, क्लास स्टार्ट करें। हाँ, मेरा नाम बोल लीजिए ना। ठीक है, क्या है, खागेश्वर तंती। ठीक है, हाँ, फौजी कवि। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट। हाँ, कोई भी दिक्कत होगी थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, फर्स्ट लाइव है। ठीक है, क्योंकि बस हम कैमरा के आगे बोल रहे हैं,
आप पीछे आगे पीछे कोई नहीं यहाँ पे बैठा हुआ है, बस आप लोग को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कमेंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नहीं है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना अगर कुछ भी होती है तो। चलिए मैथ को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन को लिखना और उसको बाद में फिर से सॉल्व करना। हम यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे, बाद में आप फिर से जाके सॉल्व करना, ठीक है। और प्रैक्टिस इसी तरीके से आपको 2 मंथ पूरा लगातार करना है, ठीक है। 2 मंथ भी पूरे अच्छे तरीके से नहीं बचा हुआ है, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए तो करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 120 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे, है ना, गुणनफल के रूप में लिखें, ठीक है। जब आप लोग का एग्जाम होगा ना, एग्जाम होगा तो पहला क्वेश्चन इसी तरीके को देखने को मिलेगा, 120 140 इसी तरीके से कुछ रहेगा। तो इसको कैसे बनाना है, ठीक है, जो बच्चे कमजोर हैं वो भी ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जिनको मैथ में डर लगता है, ठीक है, बोला जाता है कि सफलता पाने के लिए हमें विश्वास करना होगा, सफलता पाने के लिए हमें विश्वास करना होगा कि हम यह कर सकते हैं। तो अगर आप भी मैथ पढ़ते हो और मैथ से डरते हो ना, तो सबसे पहले आप विश्वास करना सीखो कि मैथ मेरे लिए इजी है। सबसे पहले ये विश्वास करो। अगर आप सोच रहे हैं कि मैथ हार्ड है तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो सबसे पहले ये सोचो कि मैथ इजी है और बन जाएगा, ठीक है, और रेगुलर प्रयास हम करेंगे सीखने के लिए, तो आराम से आप सीख जाओगे। चलिए इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए 120 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। देखिए क्या करना है, इसको सबसे पहले आपको यहां लिख लेना है 120, ठीक है। यहां से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, आप सॉल्यूशन को देखते जाओ, ठीक है। इसको हम इस तरीके से देंगे और इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है, फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 2 से तोड़ेंगे, अगर ना टूटे तो 3 से, ना टूटे तो 4 से, ना टूटे तो 5 से, इस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे। तो देखिए 2 से यह चला जा रहा है, ठीक है, तो कैसे जा रहा है, 2 छक 12, 2 6 12 और 0 लगा देंगे, मतलब 60 दूनी 120 होता है। ये पता है कि नहीं है, बिल्कुल पता है। चलो अब आगे देखो, 2 30 दूनी 60, फिर 2 से जा रहा है, 15 दूनी 30, ठीक है, फिर देखो 2 से अब नहीं जा रहा है, ये 15 जो है ना 2 से नहीं जा रहा है, तो ये कितना से जा रहा है, तो 3 से जा रहा है, तो 3 5 15, है ना। अब देखिए 5 जो है अब कोई भी टेबल से नहीं जा रहा है, तो हम इतने ही पे इसको क्लोज कर देंगे। अब यहां पे आपको क्या लिखना है, 120, क्या लिखना है 120, और इसका भाज्य गुणनखंड क्या क्या आया, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना केठो 2, 1 2 3, है ना, 3 ठो 2 हो गया, और फिर 3 1 ठो 3, और यहां पे हो गया हमारा 5, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। देखो आप इसको गुना करके 120 आता है कि नहीं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 बचे 120, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हम लोग दूसरे नंबर सवाल पे। चलिए हो गया, वेरी गुड, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, वाह बहुत अच्छा। जिनका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे रक्षित, बिल्कुल। चलिए हटाते हैं अब इसको, हम फटाफट उतारते जाओ। चलिए क्लोज करते हैं, हम रेज करते हैं और दूसरे नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में दूसरे नंबर पे किस तरीके का सवाल आएगा। देखिए जो मैं करवा रहा हूं ना, आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है, ठीक है। हम सब्जेक्टिव करवा रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है। कैसे, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव बनाना होगा तो आप सॉल्व तो करोगे ना, लास्ट में तो टिक करना है ना। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव अच्छे तरीके से सीख लेना है, ठीक है। आपका सब्जेक्टिव कंप्लीट करोगे, ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे आकृति में y बराबर px का ग्राफ दिया हुआ है, px के शून्याकों की संख्या ज्ञात करें। चलिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। लिखा हुआ है नीचे, ठीक है, नीचे आकृति में, आकृति भी अभी आप लोग को बता देते हैं। नीचे आकृति में y बराबर px का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ग्राफ दिया हुआ है। px के शून्याकों की संख्या निकाले, px के शून्याकों की संख्या निकाले, शून्याकों की संख्या
ज्ञात करें या निकाले, बात बरोबर है, ज्ञात करें। तो देखो जो आकृति दिया हुआ है हम सबसे पहले उसको बनाते हैं। आकृति आपका एक कार्तीय तल बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है, इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, इसको आपका वाई अक्ष कहते हैं, और इस पे एक रेखा खींचा गया है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपका खींचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका पीएक्स का शून्यांक बहुत ही आसान है, इसको बोलेंगे ना तो लॉलीपॉप सवाल है, ठीक है, इस सवाल को हम लोग लॉलीपॉप सवाल कह सकते हैं, क्योंकि अगर 2 क्लास के बच्चों को भी हम इस सवाल को बता देंगे ना तो बना लेगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो देखो, आपको लिखना है पी एक्स के शून्याक, पी एक्स के शून्याक, ठीक है, पी एक्स के शून्याक बराबर कितना हो जाएगा, आपको देखना है कि एक्स वाले लाइन में कितना बार ये जो रेखा है वो कटा है। तो ये एक्स वाले लाइन में आप देखो तो कितना बार कटा है, तो मात्र एक बार। तो इसका पी एक्स का शून्याक कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका शून्याक हो जाएगा आप लोगों का कितना, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरीके का सवाल आप लोगों का एग्जाम में आएगा। देखो ये सब्जेक्टिव में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ठीक है। तो 1 नंबर अगर ऑब्जेक्टिव में आता है और 1 नंबर अगर सब्जेक्टिव में आता है तो 2 नंबर आप लोग का यहां से क्लियर। तो बताओ किसको किसको समझ में आ गया, क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाँ आगे बढ़ते हैं फटाफट तीसरे नंबर सवाल पे। जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे, आज समझ लो कि आज पहला क्लास है तो आप थोड़ा सा इजी इजी क्वेश्चन को देख रहे हो, आगे जब दूसरे तीसरे क्लास बढ़ते जाओगे जैसे जैसे, ठीक है, बोला जाता है ना स्टार्टिंग में एकदम थोड़ा सा हार्ड दो, उसके बाद और हार्ड दो, तो अभी आप लोग का इजी है, ठीक है। अभी सोच रहे होगे आप लोग क्लास में कि कितना इजी सर बता रही है, सारी चीजों को मुझे पता है, ठीक है। तो सवाल कहीं ना कहीं इसी तरीके से आएंगे आपके, और बड़े बड़े भी सवाल आएंगे, तो अभी मैं उसको सब करवाऊंगा, ठीक है। हो सकता है पहले क्लास में नहीं तो दूसरे क्लास में करवाऊंगा, लेकिन करवाऊंगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं हम लोग तीसरे नंबर सवाल पे। चलिए तीसरा नंबर जो सवाल है आप लोगों का वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। हाँ तीसरा नंबर सवाल, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक ज्ञात करें, ठीक है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक ज्ञात करें, के शून्यांक ज्ञात करें, ठीक है। देखो इस तरीके का सवाल आप लोगों को कैसे बनाना है, तो यहां से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, इसके बराबर में हम मान लेंगे 0। जब भी आपका शून्यांक निकालने बोलेगा तो आपको इतने के बराबर क्या मान लेना है, 0 मान लेना है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर ही रहने देते हैं, ठीक है। ये जो 3 है इधर, ये अगर बराबर का वो साइड चला जाता है तो किस में हो जाएगा, ये -3 है, इधर आके किस में हो जाएगा, +3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये एक्स स्क्वायर है, ये स्क्वायर जब हम बराबर का वो साइड करते हैं ना तो ये बन जाता है अंडर रूट में, ठीक है, √3, ठीक है। याद रखना कि स्क्वायर वाला जब ये साइड चल जाएगा तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो अंडर रूट में हो जाता है, क्लियर है। चलो अब ये अंडर रूट में होता है तो ये प्लस में भी होता है और ये माइनस में भी होता है, ठीक है। क्या होता है, ये प्लस में भी और ये माइनस में भी। तो इसका मतलब कि x का मान एक बार हो गया प्लस में, एक बार हो गया √3 प्लस में, ठीक है, और एक लाइन देंगे और x बराबर 1 हो जाएगा आपका माइनस में √3, ठीक है। तो ये आपका 2 शून्यांक निकल गया, ठीक है। चलिए फटाक से उतार लो इसको, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। चलिए चलिए बहुत अच्छा, आप लोग लिख रहे या नहीं लिख रहे, ठीक है, लिखते जाओ, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ध्यान देना। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फोर नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, ठीक है। धीरे धीरे आप लोगों का क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे, अभी इजी जा रहा है, धीरे धीरे क्वेश्चन लेवल बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लॉलीपॉप देते हैं, उसके बाद फिर डेयरी मिल्क देते हैं, है ना, हाँ, फिर वो भी डार्क चॉकलेट,
ठीक है, सब मिलेगा। तो अभी लॉलीपॉप सवाल को देख लो फटाफट। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सवाल क्या है कि HCF दिया हुआ, HCF यहाँ पे 26 ब्रैकेट में और 91 और बराबर में दिया हुआ है HCF आपका 13। ये आपका क्या है, दिया है। ठीक है, उसके बाद बोला है LCM ज्ञात करें, LCM, और आपको बीच में दो संख्या दिया रहेगा 26 और 91, 26 और 91 ज्ञात करें। ठीक है, आपको पता है ये क्या क्या दिया हुआ है सो। ठीक है, देखो क्या क्या दिया हुआ है सो। ये सबसे पहले HCF दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 13। ठीक है, और दो संख्या भी दिया हुआ है 26 और 91, 26 और 91 दो संख्या दिया हुआ, और आपको क्या निकालना है, LCM को क्या करना है, निकालना है, फाइंड करना है। देखो इसको कैसे बनाएंगे, यहां से हम आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं। आपका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला ये होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला को आप याद कर लो। ठीक है, तो दो संख्या आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, 26 और 91। तो यहां लिख देंगे 26 और क्या है ये, गुणनफल, तो हम क्या कर देंगे, दोनों को गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो, HCF कितना दिया हुआ है, तो HCF यहां पे दिया हुआ है 13, तो 13 लिख देंगे। LCM कितना दिया हुआ है, सर LCM तो ही निकालना है, तो चलो भाई निकालते हैं LCM। ठीक है, 26 और 91 को गुना करेंगे, अगर नहीं करना चाहते आप, ठीक है, तो मत करो, तो इसको यहां पे लिख दो 26 गुना 91। और ये जो 13 जो दिया है इधर मल्टीपल में, ये साइड अगर आ जाता है बराबर का ये साइड, तो ये हो जाएगा डिवाइड में। किस में हो जाएगा बाबू, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये 13 से अगर हम काट दे तो 13 दूनी 26, कितना हो गया, 13 दूनी 26 हो गया। ठीक है, अब ये 2 इंटू 91, 2 इंटू 91 बराबर LCM। तो 2 इंटू 91 को हम जब गुना करेंगे तो 2 1 2, 9 दूनी 18, तो 182 इसका LCM हो जाएगा। ठीक है, नीचे भी दिख रहा है आप लोगों को ना। ठीक है, हाँ ठीक है, क्लियर है, 182। चलिए बहुत अच्छा, क्या है, दिलीप महतो, मनीष कच्छप, सकीबुल हसन, शर्मा जी, ठीक है, सबका बहुत अच्छा। डिजिटल बोर्ड लीजिए, ओ सर जी, डिजिटल बोर्ड अभी हम लोग इसी में देखेंगे। ठीक है, चूंकि आपके सर अभी गरीब हैं, ठीक है, जब अमीर हो जाएंगे तो फिर डिजिटल बोर्ड में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को बस क्या करना है ना, सपोर्ट करना है, कुछ पैसे नहीं मांग रहे आपसे, बस सपोर्ट दीजिए आप लोग, बस शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को। ठीक है, तो मैं आज ये बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, कल डिजिटल बोर्ड में पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए मेरे झारखंड के भविष्य लोग फटाफट इसको लिखो। चलिए लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। रियाज अंसारी, मेरा नाम कैफ हुआ। ठीक है, चलिए फटाफट शेयर कर दो, शेयर कर दो भाई। हाँ, थोड़ा सा रुक करके शेयर कर दो, और लाइक करने में कमी ना करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए मजा आ रहा है ना, फुल सपोर्ट सर, चलिए बहुत अच्छा। नैन वाले पहली फुर्सत में निकले, अरे नहीं सर जी, देखिए नैन वाले भी हमारे ही स्टूडेंट्स हैं और उन्हें भी पढ़ाएंगे हम। ठीक है, और आपके भी छोटे भाई बहन हैं, इसे भी याद रखो। ठीक है, उन्हें फुर्सत में मत निकाल दो। चलिए बढ़े आगे 5 नंबर क्वेश्चन में, फटाफट आप लोग लिखते जाओ क्वेश्चन को। देखो जिनको सॉल्यूशन आता है तो अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन को लिखते जाओ, सारा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और बार बार उसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि हम पता है बहुत सारे क्वेश्चन को करवाएंगे आपको। ये 2 मंथ में जितना हो सकता है हम बहुत सारे क्वेश्चन को करवाएंगे आप लोगों को, और उसमें आपका पूरा का पूरा मैथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल 5 नंबर, सभी वर्ग होते हैं, क्या है 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, ठीक है, सर्वांग सम, सर्वांग सम और समरूप या समरूप, या समरूप। ठीक है, यही सब छोटा छोटा क्वेश्चन में बच्चे अक्सर फंस जाते हैं।
ठीक है, यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन में, एक एक नंबर में, जिनका 100 का टारगेट होता है ना कि मैथ में 100 आए, तो कभी कभी ना बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन को फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन को आपको देखना है, छोटा क्वेश्चन को भी नॉर्मल नहीं समझना है। ठीक है, वरना 100 में से 99 हो जाएगा नंबर, सोच लो। जिनका ख्वाहिश है ना कि 100 में 100 लाए। चलिए, और हम जिससे पढ़ा रहे बच्चों, ये एक्सपर्ट का कहना है कि अगर इसे आप पढ़ लेते हो तो 100 में 100 ला सकते हो। ठीक है, हाँ। चलिए, सभी वर्ग क्या होते हैं, तो सभी वर्ग जो होते हैं बच्चों, ठीक है, मान लो कि एक वर्ग छोटा है, ठीक है, एक और वर्ग हम ले लेते हैं, तो जितना भी वर्ग होगा, चाहे बड़ा होगा चाहे छोटा, सभी का सभी क्या होगा, समरूप होगा। क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का समरूप होगा। बोले सर आप इतना लॉलीपॉप सवाल सब बता रहे, इतना आसान आसान सवाल बता रहे। ओ भाई अभी स्टार्ट हुआ, अभी तो लेवल स्टार्ट हुआ है, लेवल भी और भी बढ़ने वाला है। ठीक है, चलो फटाफट चलिए शेयर कीजिए एक बार सभी लोगों को। हाँ, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम लोग सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया और सब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया। ठीक है, हाँ, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, समरूप आकृति के दो उदाहरण दे। ठीक है, समरूप आकृति के दो उदाहरण दे, हम क्वेश्चन भी लिखेंगे। समरूप आकृति के दो उदाहरण दे। चलिए, तो समरूप आकृति, ठीक है, तो दो उदाहरण हम लोग कोई भी दे देंगे। चलो मान लो कि एक वृत्त बना देते छोटा और एक और वृत्त बना देते हैं बड़ा। ठीक है, तो ये एक उदाहरण हो गया समरूप आकृति का, ये एक उदाहरण हो गया, आप यहां पे लिख दो एक। ठीक है, और एक और उदाहरण दे देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़े कि सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो ये भी एक उदाहरण हो जाएगा। एक छोटा वर्ग बना देना और एक बना देना बड़ा वर्ग। ठीक है, तो जब भी आपके क्वेश्चन आएंगे कि समरूप आकृति के दो उदाहरण दे, तो इस तरीके का अगर आप बना देते हैं तो आपका यहां से नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर और भी उदाहरण देना चाहते हो तो एक और दे दो, एक त्रिभुज बना दो, और वो भी त्रिभुज होना चाहिए समबाहु। ठीक है, और एक बड़ा त्रिभुज बना दो, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा। हम 3 उदाहरण दे दिए, आपको 2 ही पूछ रहा है एग्जाम ये क्वेश्चन में, लेकिन हम 3 बता दिए। ठीक है, तो आप लोग कोई भी बना सकते हो इस तरीके से। चलिए, चलिए बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, 7 नंबर क्वेश्चन, कोसेक 60 का मान लिखें। ठीक है, कोसेक 60 का मान लिखें, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, कोसेक 60 डिग्री का मान लिखें। ठीक है, का मान लिखें। ठीक है, देखो इस तरीके का सवाल भी आप लोग का एग्जाम में आता है। ठीक है, हम आपको बोले थे कि चार्ट को याद कर लो, चार्ट को चाट जाओ। ठीक है, क्लास 10th में जो 8 चैप्टर में जो चार्ट बना हुआ है साइन थीटा कोस थीटा का मान, उसे आप याद कर लो। ठीक है, तो कोसेक 60 का जो मान होता है ना, वो आपका होता है, सॉल्यूशन यहां कर देते हैं, 2/√3। ठीक है, तो लिख लो इसको, कोसेक 60 का मान कितना होता है, 2/√3। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बता दो मुझे कि tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैं कमेंट को देख रहा हूं। चलिए बताइए। हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मेरे से पहले जो आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छा, उनका प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा होगा। बहुत अच्छा। क्या शोएब, नीतीश, नितेश, ठीक है, सकीबुल हसन, ठीक है, बहुत अच्छा, अनुप्रोय, हाँ चलिए ठीक है। तो tan 45 का मान होता है 1। ठीक है, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का 8 नंबर, कितना नंबर, 8 नंबर। अभी तक हम लोग 7 सवालों को देख लिए हैं, 8 नंबर में आ जाओ। ठीक है, 8 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, सभी डैश त्रिभुज, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं।
ठीक है, तो कैसे त्रिभुज समरूप होते हैं बच्चों? ठीक है, कैसा त्रिभुज समरूप होता है? तो सभी समबाहु त्रिभुज, क्या बोले हम? सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्लियर है? समबाहु त्रिभुज कहते किसको है? तो जो त्रिभुज की सभी भुजा बराबर हो, मतलब ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, जिनकी तीनों भुजा बराबर हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का क्या होते हैं? समरूप होते हैं। हम 3 एग्जाम्पल बताए थे समरूप का, क्या क्या? वृत्त का, वर्ग का और समबाहु त्रिभुज का बताए थे ना। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। 9th का भी लाइव ले लेंगे, ठीक है, जब रूटीन आएगा तो टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। चलिए फटाफट। समबाहु, हाँ बहुत अच्छा, समबाहु। चलिए चलिए, बहुत अच्छा, जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत अच्छा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में, 9 नंबर पे। चलिए 9 नंबर अच्छा सवाल है, ठीक है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन सकते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, सवाल क्या है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, ठीक है, और उसके बाद दिया वो 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, ठीक है। मान निकाले। देखिए इसको कैसे निकालना है, ठीक है। अभी जिन बच्चों ने बताया कि 10 45 का मान 1 होता है, उनसे तो पूरा बन ही जाएगा, ठीक है। चलिए अशोक यादव, थैंक यू। चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम। 1 माइनस 10 45 का मान अभी तुम लोग कितना बताए? 1 बताए, और वही होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? स्क्वायर, इसलिए लगा देंगे स्क्वायर। याद रखना स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ रहता तो नहीं लगाते। चलो इधर आ जाओ नीचे, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, तो 10 का मान 45 का मान 1 और स्क्वायर है इसलिए लगा देंगे हम यहाँ पे स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ो, यहाँ 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और यहाँ पे आ जाओ 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ठीक है। अब 1 में से 1 घटा देंगे तो 0 बचेगा, और 1 और 1 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 2। और कोई भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड देते हो तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, फटाफट उतारते जाओ जिनका, हाँ चलिए बहुत अच्छा। हाँ बच्चों, चलिए अगर सूरज की तरह चमकना है, ठीक है, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो, ठीक है, तो मेहनत करो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में 10 नंबर पे। चलिए बहुत अच्छा, सबका आंसर 0 आया है। चलिए उतार लेंगे तो बोलिएगा, जिनको उतारना रहेगा यहाँ पे बोल देंगे, ठीक है। हाँ मैं रुक जाऊंगा, लेकिन सब पढ़ेंगे, सब पढ़े सब बढ़े। चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल में, 10 नंबर पे आ जाइए। अब थोड़ा सा लेवल हार्ड होने वाला है धीरे धीरे, ठीक है। अभी तक हम लोग देखिए 10 सवाल तक आप लोग को इजी सवाल बताएंगे, उसके बाद लेवल आपको बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और सवाल है 10 नंबर। तेज बच्चे इसमें फंसते हैं, ठीक है, लगता है कि बहुत हार्ड बनने वाला है, लेकिन हार्ड नहीं है। क्या है? आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप निकाले, ठीक है, आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप निकाले, वृत्त का परिमाप निकाले। देखो इसको कैसे बनाना है, ठीक है। आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप निकालना है, सीधी सी बात है बाबू, वृत्त का परिमाप लिख दो, वही इसका आंसर होगा, ठीक है। वृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर, ठीक है, यही इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अभी वृत्त का परिमाप पूछते तो बता देते, लेकिन आर त्रिज्या वाले जहां बोल दिया तो आप फंस भी जाते ना। तो आर त्रिज्या वाले मतलब कि आर ही रखना है, त्रिज्या के जगह पे आपको क्या रखना है? आर ही रखना है, ठीक है। तो वृत्त का परिमाप क्या हो गया? 2 पाई आर, ठीक है। अच्छा यही सवाल अगर बोल देता कि आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बताइए फटाफट, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए कमेंट करके बताइए। बहुत अच्छा,
2 पाई आर, वेरी गुड। यस सर, बताइए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? चलिए देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल है, हो सकता है आप लोग लिख नहीं पा रहे होगे उसको। हाँ हाँ, चलिए बहुत सब लिख लिए हैं, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर नहीं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पाई लिख नहीं पा रहे होंगे, इसीलिए कमेंट। हाँ चलिए, बहुत लोग लिख पा रहे हैं और बहुत लोग नहीं लिख पा रहे। पाई आर स्क्वायर, दिलीप महतो, बहुत अच्छा। 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा बाबू, 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा। हाँ चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। लिख लिए आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप इज इक्वल टू 2 पाई आर। चलिए, और क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर, अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो, ठीक है, अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए फटाफट बढ़ते हैं, मुझे पानी प्यास लग गया, कोई पिलाओ पानी मुझे। सब तो यहाँ झारखंड से हो जी, सब यहाँ आप लोग झारखंड से हो। बोलो खोरठा कौन, किनको किनको पता है? किनको किनको खोरठा पता है? चलिए चलो देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करें, फिर इनका एलसीएम ज्ञात करें। चलिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कितना है? 96 और 404, 96 और 404 का एचसीएफ निकाले, है ना, एचसीएफ ज्ञात करें। ओहो, एचसीएफ ज्ञात करें, फिर एलसीएम निकाले, है ना, फिर इनका एलसीएम निकाले, फिर इनका एलसीएम निकाले, एलसीएम निकाले। चलो हो गया। देखो इसको क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे। चलिए क्या क्या लिख रहे हैं? यस सर हम झारखंड से, हाँ बिल्कुल मुझे आता है। अरे सबको आवेत होगा, ठीक है, टेंशन मत लो, सबको आता है, हमको भी आता है। चलो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ निकाल करके फिर एलसीएम निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, एकदम आसान तरीके से बताएंगे, कोई हार्ड तरीका नहीं। आपको यहाँ 96 को 96 लिख देना है। क्या लिखना है? 96 को 96 लिख देना है। यहाँ पे आपको 404 लिख देना है, ठीक है, और यहाँ दे देना है बराबर, यहाँ भी दे देना है बराबर। इतना करने में किसी को तकलीफ है क्या? नहीं होना चाहिए इतना में तकलीफ, ठीक है। अब 96 को हम क्या करेंगे ना, साइड में आप रफ में कहीं पे भी इसको तोड़ देना। कैसे तोड़ेंगे, इसका फैक्टर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या बोले कि 2 से काटो, नहीं कटेगा तो 3 से, नहीं कटेगा तो 4 से। पहले 2 से, 2 चौके 8, एक बचा 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से चला जा रहा है, फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 24 दूनी 48 आपको पता है। फिर 12 दूनी 24 होता है, ये भी पता है आपको, और 6 दूनी 12 होता है, ये भी आपको पता है। 3 दूनी 6 होता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। अब 3 जो है ये अब नहीं कटने वाला है, तो इतना ही लिखेंगे। अब जैसे जैसे हमारे पास आया, क्या क्या आया? 96 का फैक्टर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, के बार 2 आया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और एक रहा 5, और नीचे कितना बच गया? 3 बच गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका फैक्टर। इसी तरीके से हम 404 का भी निकाल लेंगे। चलिए नीचे कर दे 404 का, 404 का निकालते हैं। पहले 2 से चल जाएगा, 2 0 2, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4। फिर देखो 101 दूनी 202, और 101 जो है ये अब नहीं कटने वाला बाबू, ठीक है। तो इसका फैक्टर कितना कितना आ गया? 2 गुना 2 गुना 101 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको? क्या बोले हम? एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे? कलर चेंज कर दे क्या भाई? ठीक है, हमारे पास 2 मार्कर है, इससे भी हम बना देंगे। तो एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा? जो दोनों में कॉमन हो, जो इसमें भी और इसमें भी है। तो देखो 2 एक ठो कॉमन मिल रहा है, तो 2 लिख देंगे। एक और 2 मिल रहा है भाई, तो एक और 2 लिख देंगे।
और कुछ मिल रहा है? नहीं सर, अब तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, HCF निकल गया। 2 दूनी 4। तो जो दोनों में कॉमन हो उसको गुना करके हम क्या लिख देंगे, उसका HCF लिख देंगे। अब LCM कैसे निकलेगा सर? जब HCF निकल गया तो LCM कैसे निकलेगा? अरे बाबू वो भी आसान है। कैसे आसान है? कि जो लिख दिए हम, ठीक है, जो हम लिख दिए उसको एक बार लिखेंगे, जो कॉमन मिल गया उसको एक बार लिखेंगे। तो 2 हो गया 1 और ये 2 हो गया 1। ठीक है, तो ये दोनों खत्म, इन दोनों का काम खत्म हो गया, एक एक बार लिख दिया। अब जो बच गया क्या क्या भाई? ठीक है, तो बच गया आपके पास 2 2 2 3, जितना बच गया सबको गुना कर दो। ठीक है, और फिर 3 और नीचे कितना बचा? 101। ठीक है, 101। ठीक है, फिर से जो दोनों में कॉमन मिला उसको लिख करके और जो बच गया सबको गुना कर देना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 तिया कितना होता है भाई? 32 तिया 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96। और 96 को फिर 101 से गुना कर देना है। तो चलिए करते हैं, 96 को 101 से ना, 101 गुना 96, 6 का 6, 6 शून्य शून्य, 6 का 6। ठीक है, 9 1 9, 9 शून्य शून्य, 9 1 9। ठीक है, तो 6 9 6 9, 96 96 इसका क्या हो जाएगा बाबू? आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान है बताओ। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग अगर नंबर चेंज कर देगा तो नहीं बनेगा, बिल्कुल बनना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से हम समझाते हैं। ठीक है, फिर से हम समझाते हैं, आप लोग इसको देखना। फिर से देखो इसको, कि जब भी अभाज्य गुणनखंड बोलेगा तो जो का त्यों क्वेश्चन लिख देना, उसके बाद इसका अभाज्य गुणनखंड साइड में रफ कॉपी में कर लेना। ठीक है, मैं यहां पे करके दिखा दिया हूं। उसके बाद जो फैक्टर आया उसको लिख देंगे, जो गुणनखंड आया उसको लिख देंगे। ठीक है, 404 का जो गुणनखंड आया, जो दोनों में कॉमन मिल गया वो आपका HCF हो जाएगा। तो देखो 2 एक कॉमन मिला, दूसरा ये मिला, तो 2 2 4, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, और एलसीएम कैसे निकालेंगे? जो मिल गया उसको एक के बार लिखेंगे। कितना बार? एक के बार लिखेंगे। तो 2 और 2 लिख दिए ये दोनों का। ठीक है, और जो बच गया सबको गुना कर दिए। ठीक है, तो 96 96 किसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, चलो सबका आया आंसर? अरे भाई 6969 लिख दे रहे हो, 96 96, वेरी गुड। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है। सेटिंग हो रहा है हो यार, 96 96। चलिए ठीक है, शेयर कर देंगे सेशन को सभी कोई। ठीक है, हाँ बढ़े नेक्स्ट सवाल में। लिखना है लिख लो, लिखना है लिख लो। ठीक है, चलिए सब यहीं बदमाशी करो तुम लोग। पानी पी लीजिए, थोड़ा सा जाना पड़ेगा हमको दूर पानी पीने के लिए, क्योंकि निकाला हुआ पानी नहीं है, हमको निकालना पड़ेगा। क्योंकि जो फिल्टर है ना, फिल्टर का वो बोतल से हम पानी निकाले नहीं है, बोतल में ही है, तो उसको पहले क्या बोलेंगे, ऐसे ढरना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। हाँ हम झारखंड से, हजारीबाग से हैं। ठीक है, हाँ चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में फटाफट, ज्यादा लेट ना करते हुए हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया भाई। अब आते हैं हम लोग 12 में। किस में आते हैं? 12 में आते हैं। 12 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, क्या दिया हुआ है? बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्याक ज्ञात करें। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं हम लोग फटाफट। मार्कर बार बार गिर जा रहे हैं, यहाँ पे टेबल रखना पड़ेगा, नहीं टेबल रखना पड़ेगा, बार बार हमको नीचे रखना पड़ता है, दिक्कत होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अगले बार से कोशिश करेंगे। चलिए 12 नंबर में आइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है? बहुपद बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्याक ज्ञात करें। शून्याक ज्ञात करें। चलो देखो इसको कैसे बनाना है। शून्याक ज्ञात करना है। क्या करना है? शून्याक ज्ञात करना है। यहां से हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है,
और इसका शून्यक कैसे निकलेगा, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला दोनों को कर देना गुना। ठीक है, दोनों को क्या कर देना, गुना। तो एक्स स्क्वायर और 8 को गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 8x²। कितना हो जाएगा, 8x²। और 8x² को ऐसा तोड़ेंगे, क्या बोले हम, 8x² को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे इस बीच वाले महाशय के बराबर आना चाहिए। चलो इसको 8 को अगर हम तोड़े, 4 दूनी 8, क्या कर दिए हम, 4 दूनी 8 और x लगा दिए और x लगा दिए, तो 4 दूनी 8 और x²। और देखो कि ये 4x और 2x को हम घटा देंगे तो 2x बचेगा कि नहीं बचेगा। हम क्या बोले, या जोड़ने पर या घटाने पर, तो 4x और 2x को घटाने पे हमारा 2x आ जा रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा जो तोड़े हैं वो बिल्कुल सही है। चलो यहाँ पे हम लिख देंगे x² और यहाँ लिख देंगे -8। अब इस बीच वाले को कैसे लिखना है, सबसे मेन चीज ये होता है, प्लस वाला लिखना आसान होता है, लेकिन जब माइनस यहाँ हो जाता है ना तो उसको लिखना टफ होता है। तो टफ भी उतना भी नहीं है, क्योंकि आपके साथ हम हैं, ठीक है, मिशन 2 वाले सर, तो फिर टेंशन क्यों। देखो हम क्या करेंगे कि हमको लाना कितना है बाबू, -2 लाना है, -2x। तो हमारे पास क्या क्या फैक्टर आया, 4 और 2। तो 4 और 2 को हम कैसे लिखेंगे कि -2 आएगा, 4 और 2 को हम कैसे लिखेंगे, तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, लेकिन हमको लाना -2, इसीलिए क्या करेंगे पता है, 2 में से 4 को घटा देंगे। कितना घटाएंगे, 2 में से 4x। ठीक है, तो 2x में से 4x घटाएंगे तो हमारा -2, 2 में से 4 घटाएंगे तो -2x बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस में, किस में है ये, प्लस में है, -4x। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब इसके बाद क्या करें होंगे हम कि ये दोनों को दोस्ती बना देंगे, ये दोनों को दोस्त बना देंगे और ये दोनों को दोस्त बना देंगे। ठीक है, ठीक है, आप लोग कितने कितने लोग दोस्त हैं, ठीक है, हाँ। तो अब दोनों को हम दोस्त बना दिए, तो इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, तो कॉमन देखो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, मतलब इन दोनों कॉमन में ex और ex कॉमन है। ठीक है, दोनों दोस्त में, तो x को हम बाहर निकाल देंगे, जो कॉमन मिलता है उसको बाहर निकालते हैं। और कुछ मिल रहा है, नहीं सर अब कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ पे 2 ठो x था सर, तो 1 x बचा, अंदर में क्या ठो बचा, 2x में 2 ठो था यहाँ पे x, तो 1x को हम जब बाहर निकाल दिए तो 1x बचेगा, बिल्कुल। फिर प्लस यहाँ पे से x सर बाहर निकल गया तो यहाँ पे 2 बचा ओनली। देखो कितना आसान है ना, तोड़ना बहुत ही आसान है, बस एक बार समझने पर, नहीं समझोगे तो तोड़ना बहुत हार्ड है। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो भाई कुछ नहीं कॉमन है, ना x है कुछ नहीं है। तो टेबल देखो कि कौन से टेबल में दोनों चला जा रहा है, तो देखो 4 का टेबल में चल जा रहा है दोनों, 4 1 का 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 4 निकल गया तो यहाँ पे x बचा कि नहीं बचा। ठीक है, यहाँ पे हम माइनस निकाले तो यहाँ हो जाता है प्लस। ध्यान रखना जब भी माइनस कॉमन निकालोगे साथ में तो यहाँ प्लस हो जाता है। अब देखो 4 निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, 2। सर 4 निकाले तो 4 ना बचना चाहिए, अरे वैसे मत देखना, 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखो इतना करने के बाद आप चेक कर लेना एक बार कि क्या हमने जो किया, जो तोड़ा सही है, जो कॉमन निकाला वो सही है। देखो ऐसे x को x से गुना करेंगे x², x को 2 से गुना करेंगे 2x, क्लियर है ना। फिर माइनस 4 को x से गुना करेंगे तो -4x, -4 को 2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 8। कोई दिक्कत, माइनस प्लस -8। ठीक है, अब देखो ये वाला x और -4 इसको एक जगह लिख देंगे। ठीक है, और ये जो दोनों मिल गया, हर हाल में ये दोनों बराबर होना चाहिए बाबू, अगर बराबर नहीं होगा तो गलत है। देखो दोनों बराबर हो गया ना, हाँ। अब ये वाला को एक जगह लिख देंगे, जो दोनों मिल गया ना उसको एक जगह लिख देंगे। ठीक है, और बीच में एक लाइन दे देंगे। ठीक है, x - 4 बराबर 0 और ये x + 2 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में 4 है, उधर जाके किस में हो जाएगा, बराबर के इधर में +4। दूसरी बात इधर आ जाओ, x बराबर ये प्लस में 2 है, इधर आके किस में हो जाएगा -2। तो इसका जो 2 शून्यक निकला मेरे प्यारे बच्चों, वो कितना कितना निकल गया, 4 और -2। कितना निकल गया, 4 और -2। ठीक है, चलिए उतार लो फटाफट। जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, आपको बस डेली क्लास करना है। ठीक है, डेली क्लास करना है, बस बैठना है क्लास में, लिखते जाना और बैठना है, समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है, समझ में सबको आएगा। ठीक है, हो सकता है जिनको मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है उनको थोड़ा सा तकलीफ हो रहा होगा, लेकिन नहीं, हमारे क्लास में आपको तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं, चूँकि यह आज फर्स्ट क्लास है। क्या है, फर्स्ट क्लास है।
ठीक है, जब आप रेगुलर एक ही चीज को पढ़ते जाओगे तो आपको ये सारे इजी हो जाएगा। देखो हम इस तरीके के क्वेश्चन आप भी और लाएंगे, ठीक है, तो उस समय आप देखो एक चीज को आप जब 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो इजी हो जाएगा ना, बस क्या करेंगे नंबर को चेंजेस रहेगा। इस तरीके का सवाल और भी आएगा आप लोगों को। चलिए सेशन को शेयर करेंगे, ठीक है, कहां कहां भाग जाते हैं बच्चे, आते हैं और चले जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा आज संडे मना रहे हो, अच्छा आज संडे है ना जी, संडे मना रहे हो सब, चलो फिर से तो पढ़ना ही पड़ेगा आप लोगों को, हटा दे। हाँ मैथ से डरना नहीं है द किंग, बिल्कुल मैथ से डरना नहीं है, क्यों डरेंगे भाई। देखो जो तेज बच्चा होता है भगवान उसे भी 2 आंख और कान और हाथ दिए हैं, और जो कमजोर है उन्हें भी दिए हैं, तो क्यों नहीं, क्यों नहीं बनेगा, ठीक है, सबसे बनेगा। हर चीज इंसान ही करता है, बस आप लोगों को क्या है कि ध्यान को केंद्रित करना है, ध्यान को एक जगह रखना है। लेकिन नहीं भाई, ध्यान तो तुम लोग सब जगह दोगे, अरे उधर देखो वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है ना, तो क्या होगा बताओ। चलो हटाते हैं इसको। चलिए और भी सवाल हमारे पास, अभी हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन में आए हैं। चलिए और भी सवाल को हम लोग देखते हैं फटाफट। 12 नंबर हो गया, 13 नंबर में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। चलिए ब्लैक वाले कहाँ चला गया, ब्लैक वाला बाबू ये रहा, ठीक है। हाँ इसी से लिखने में मजा आता है, थोड़ा सा डार्क लगता है ना। क्या लिखा हुआ है, बिंदुओं। देखिए जो भी सवाल आप लोग को हम बता रहे हैं जिक जैक क्वेश्चन बता रहे हैं, मतलब कि जहां तहां से, है ना, जो भी जितना बनाया हुआ है आपको जिस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा उसी तरीके से हमको बता रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, बिंदुओं -5 और 7, ठीक है, तथा -1 और 3, ठीक है, के बीच की दूरी ज्ञात करें, के बीच की दूरी ज्ञात करें। चलिए इन दोनों की बीच की दूरी कैसे निकालेंगे भाई, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, सो मान लो कि इस तरीके से एक लंबा लाइन है जिसका नाम ए दे देते हैं और बी दे देते हैं, और इस बी ए बी का निर्देशांक दिया हुआ -5 और 7, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को फिर से मिला लेंगे वरना गलत आ जाएगा आंसर, हाँ ठीक है, -3 1, और दूसरा क्या है -1 और 3 है, ठीक है। तो ये 2 हो गया, ठीक है, और इन दोनों के बीच को हम लोग क्या निकालना है, ये दूरी निकालना है। और इसको हम लोग किस फॉर्मूला से बनाएंगे, तो दूरी सूत्र से बनाएंगे। किस सूत्र से, दूरी सूत्र। तो यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशन करके ए बी की दूरी, क्या लिखेंगे, ए बी की दूरी। तो ए बी की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो इसका फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर हम इस तरीके से याद नहीं किए, हम याद किए हैं x1 - x2 और y1 - y2, तो वो भी सही है भाई, वो भी सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस का मायने नहीं रहता है, चूंकि स्क्वायर होके वो खत्म हो जाता है। तो आप पहले x1 लिखो बाद में चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x2, ठीक है, x2 कहाँ है सर, तो देखो ये x1 मान लेना इसको, ठीक है। ब्लू वाला महाशय कहाँ चला गया, हाँ ये आ गया, तो x1 ये हो गया और ये y1 हो गया, ठीक है। और इसको x2 मान लो और इसको y2 मान लो, ठीक है। अब देखो इसी पे हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। चलो x2 कितना है भाई, तो x2 है यहाँ पे -1, ठीक है, और -x1 कितना है -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे +5, ठीक है। ध्यान देना ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस का इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, y1 कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आगे देखो, माइनस प्लस माइनस, 5 में से घटा दो 4, 4 तो लिख देंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 में से 7 घटा देंगे, कितना बचेगा भाई, 3 में 7 घटता नहीं है, तो 7 में से 3 घटा दो, कितना बचेगा 4, तो 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, साइन किसका रहेगा माइनस का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 4 चौके 16 और 4 चौके 16,
सर ये माइनस कहाँ चल गया? देखो जब ये माइनस रहेगा ना, स्क्वायर होगा ना, तो वो हट जाता है माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 32 हो गया, 16 16 32। और 32 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं भाई, 32 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 चौ के 16 और 16 दूनी 32। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं 32 को ऐसे? 32 को हम लोग 4 गुना 2 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो ये दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है भाई, तो दोनों में देखो जो डबल रहता है ना उसको एक बाहर निकाल देते हैं, तो 4 4 दो ठो है तो एक बाहर निकाल दिया, मतलब अंडर रूट खत्म। अंडर रूट तोड़ने का यही तरीका है, ठीक है, अंडर रूट तोड़ने का यही तरीका है कि दो ठो से में से एक ठो बाहर निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, पेयर, मतलब कि पेयर बनाकर एक ठो बाहर निकाल दो तो वो अंडर रूट हट जाएगा। तो 4 से अंडर रूट हट गया, तो अंदर में किसका अंडर रूट बच गया, 2 का, तो 4 अंडर रूट 2 मात्रक इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल आप लोग का एग्जाम में आता है। ठीक है, आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया और साथ साथ में ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आएगा इसी तरीके से पूछेगा और आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, लिख देगा 4 अंडर रूट 2, 8 अंडर रूट 16, 32 अंडर रूट 3, इस तरीके से कुछ भी दे देगा, तो आपको जो आंसर सही होगा वो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए FK हब 20 रुपया, थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए। जब इस तरीके से आप छोटे मोटे सपोर्ट करोगे तो बहुत अच्छा होगी मेरे लिए। ठीक है, आज हम अभी इस बोर्ड पे हैं, हो सकता है डिजिटल बोर्ड में आ जाए, तो छोटा मोटा अगर आप सपोर्ट करते हो बहुत अच्छी बात है ना। चलिए लिख लिए, क्या लिखा हुआ है सर? व्हाट्सएप नंबर चाहिए आपको, पार्टी नहीं चाहिए। पार्टी कौन दे रहा भाई, देगा तब ना तुम लोग। चलिए चलिए मेरे झारखंड के भविष्य लोग, अच्छा व्हाट्सएप में ऐड नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, आप मुझे मैसेज करना, ठीक है, मैसेज करना, क्योंकि उस ग्रुप फुल हो चुका है वो, तो उस ग्रुप से हम क्या करेंगे, कुछ मेंबर को हम हटा करके दूसरे ग्रुप में डाल देंगे, मतलब ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप ऐड होना तो ऐड हो जाओगे। गूगल पे चलाएंगे तब सर आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, गूगल पे चलाएंगे तो सपोर्ट करेंगे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, जैसी मर्जी आपकी। बढ़े आगे, हाँ चलिए, कौन कौन लोग हैं? हेलो सर, एक बार नाम सबको बोलते हैं ना, बरलाम, सुजीता गुप्ता, सूरज मंडल, अनुष्का सिंह। नहीं, आप अपना बर्थडे सेलिब्रेशन कीजिए। हमारा बर्थडे कब है पता है जी? चलिए आप लोग को आज हम बता ही देते हैं। चलिए देखते हैं कितने लोग फिर मैसेज करते हैं मुझे, याद कितना लोगों को रहता है, देखते हैं सर का बर्थडे को है ना, 11 फरवरी। अच्छा हम तो गलती कर दिए जी, ओहो, हमको तो थोड़ा सा इसमें लॉजिक करना था। प्रॉमिस डे के दिन हमारा बर्थडे है, ठीक है, तो याद रखना। अच्छा अच्छा, 8 क्लास का भी करना है, ठीक है, सबका करेंगे। बस अभी मेन चीज क्या है ना, 10th का बोर्ड, मैट्रिक बोर्ड पार करना है बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिन बच्चों लिख लिए होंगे बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करना, ठीक है, हाँ सब सॉल्व करना भाई, ठीक है। क्योंकि हमारा ऊपर हेडलाइन ही क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पढ़ो, आपको सफल बनाना हमारी जिद है, हमारी जिद है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में, 14 नंबर पे। ब्लैक ये रहा, ये ना बहुत तकलीफ करता है जी हमको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में C कोण समकोण है। लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में C कोण समकोण है, ठीक है, या फिर कोण C भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोण C समकोण है। ठीक है, आगे देखते हैं, यदि AB बराबर, क्या दिया भाई, यदि AB बराबर 29 सेंटीमीटर,
क्या है 29 सेंटीमीटर और BC बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइन ए का मान ज्ञात करें। तो साइन ए का मान ज्ञात करें। चलो, तो कैसे निकालना है इसको समझना। सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं हम लोग। चित्र चूंकि आपका बुक में भी दिया हुआ है और इसको हम बना भी लेते हैं। दिया हुआ ए, और देखो सी कोण समकोण बोल रहा है। सी कोण समकोण मतलब कि 90 डिग्री वाला कोण के जगह में आपको सी लिखना है। ठीक है, और ये हो गया आपका बी। ठीक है, अब देखो ए बी दिया हुआ 29, ए बी जो दिया हुआ 29 और बीसी बीसी जो दिया हुआ 21। ठीक है, आपको इसका मान निकालना है, एसी का मान। जब एसी का मान निकाल लोगे आप, तब फिर जाके आपको साइन थीटा का मान, साइन ए का मान निकालना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं इसको हम लोग फटाफट। सबसे पहले देखिए कि आपके पास सी कोण समकोण दिया हुआ, ए बी का मान दिया हुआ, बीसी का मान दिया हुआ, एसी का मान निकाल लो। तो एसी का मान कैसे निकलेगा वो ध्यान देंगे। ठीक है, एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इस महाशय को आपको याद रखना होगा हमेशा के लिए, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है भाई? तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, क्या बोले हम, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये कहता है। ठीक है, जहां पे आप कर्ण को देख सकते हैं, ए बी दिया हुआ है, तो ए बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लंब कितना दिया हुआ भाई, लंब एसी। ठीक है, तो एसी के जगह में एसी लिख देंगे, इसका स्क्वायर, प्लस आधार कितना दिया हुआ 21, तो 21 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब अच्छा सॉरी, आधार कितना दिया हुआ बीसी। एक बार हम लोग पहले जो दिया हुआ एबीसी उस तरीके से बना दिया। अब ए बी मान कितना दिया हुआ भाई, तो ए बी का मान 29 दिया हुआ है, 29 का स्क्वायर कर देंगे। एसी, एसी का मान कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है सर, तो एसी के जगह में एसी लिख देंगे, प्लस बीसी का मान कितना दिया हुआ है, तो 21 लिख देंगे, 21 का स्क्वायर। ठीक है, 29 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 का स्क्वायर देखो तो 9 9 81 का 1 हाथ में बचा 8, 9 दूनी 18, 18 8 दूनी 16 26 है ना, 9 दूनी 18 का 8 हाथ बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 1। ठीक है, 6 दूनी 12 1 13 14 है ना, और 5 2 7 और 1 8, 800 कितना हो गया 41। यहाँ लिख देंगे 841 बराबर एसी का स्क्वायर बराबर प्लस 21 का करेंगे तो 441 होता है। ठीक है, मुझे याद है। ठीक है, आप लोग करके देख लेना 21 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 841, ये माइनस, ये जो प्लस में इधर, तो 441 इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में। यहाँ पे क्या बचा, एसी का स्क्वायर। ठीक है, 841 में से 441 घटाओगे कितना बचेगा, 400 बचेगा। कितना बचेगा भाई, 400 बचेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एसी का स्क्वायर। ये हम बोले थे ना अभी कि जब स्क्वायर जब इधर आ जाता है, बराबर का ये साइड आता है, तो ये नंबर हो वो किस में हो जाता है, अंडर रूट में हो जाता है। तो लिख देंगे अंडर रूट 400। ठीक है, कभी कभी हम 400 इस तरीके से लिखते हैं, कभी कभी ये वाला 4 लिखते हैं, तो टेंशन मत लेना, वो देख लेना आप लोग। ठीक है, एसी हो गया 400 का। अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो इसका निकल जाता है 20। कितना निकल जाता है भाई, 20 निकल जाता है। तो एसी का मान जो निकल गया वो कितना निकल गया, तो 20 निकल गया। आपका किसका मान निकालने बोल रहा है भाई, तो आपको बोल रहा है साइन का मान। ठीक है, किसका बोल रहा है, साइन ए का मान। तो साइन ए का मान कितना होगा, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब कितना दिया हुआ भाई, तो लंब अभी हम लोग जस्ट निकाले सर 20। कितना निकाल दिया 20, और कर्ण कितना निकल गया, कर्ण निकल गया 29। ठीक है, कर्ण पहले से दिया हुआ, तो 20 बटा 29 इसका आंसर होगा। ए का बात कर रहा था, तो ए के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और ये आधार होती है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आप लोग लॉजिक समझना। ठीक है, जब साइन थीटा बोल देता ना, जब साइन थीटा बोल देता तो आपका यहाँ पे इस तरीके से आंसर होता, लेकिन साइन ए का बोल रहा है। ठीक है, साइन ए का बोल रहा है, तो ए के सामने वाली भुजा हो जाती है लंब। ठीक है, आपको इस चीज को याद रखना पड़ेगा कि जब ए का बात करेगा तो ए के सामने वाले मतलब कि जिस कोण का बात करेगा उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और बाकी जो बच जाता है वो आधार हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको आप उतार सकते हैं। चलिए फटाफट उतारो। फरहान कैसर है रांची से, बहुत अच्छा, मेरा नाम फरहान कैसर। अच्छा, आपको सक्सेस होना है, लड़की के पीछे नहीं होना है ना।
ठीक है, 20/29, देखिए समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। 21/29 इसलिए होगा कि जिस कोण का बात करता है तो उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है। जिस कोण का बात करता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है। इसीलिए यहां पे 21/29 होगा, ठीक है। ध्यान देना इस बात को, ठीक है। उतार लो फटाफट, ठीक है। यहां पे आप एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। आधार और लंब को चेंज कर सकते हो। मतलब जब भी आपका समकोण त्रिभुज रहेगा ना तो लंब और आधार चेंज होता है लेकिन कर्ण चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलो फटाफट करो। अच्छा, इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल हारने से पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, क्या करोगे भाई, हार गया तो कुछ कर सकते हैं हम लोग क्या, ठीक है। नहीं कर सकते हैं ना। उस दिन हम भी मैच देख रहे थे, ठीक है। बड़ा अफसोस हुआ, ठीक है। हमारा दोस्त तो रो गया, ठीक है। हम मुझे तो उतना नहीं, बस हार्ट हुआ, लेकिन उसका आंख में आंसू आ गया। हमारा दोस्त था जो, उनका आंख में आंसू आ गया। जल्दी जल्दी सर चैनल को ग्रो करो स्टार्ट। अच्छा अच्छा, स्मार्ट बोर्ड भी आ जाएगा, डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, बस आप लोग की सपोर्ट चाहिए, ठीक है। सपोर्ट चाहिए, जितना सपोर्ट करोगे आप लोग। सर एग्जाम कब तक होने का चांस है? ओ भाई एग्जाम का डेट आ चुका है, 6 तारीख से एग्जाम है, 6 तारीख से एग्जाम है। हाँ, उसमें डेट में हमको नहीं लग रहा है चेंज होगा, हो सकता है उसमें थोड़ा सा संशोधित हो सकता है कि जो 1.5 घंटा का था ना उसको 3 घंटे एक ही साथ वहां पे ज्वाइन कर देगा, और कुछ नहीं करने वाला। अच्छा, मैं भी रोया था, ओके क्विज, अरे क्या बोलोगे जी, बड़ा अफसोस हुआ। मतलब इतना जब ज्यादा जब सोच लेते हैं ना हम लोग कि बस होने वाला है तो तकलीफ ज्यादा होता है, ठीक। मतलब उम्मीद ज्यादा कर लिए थे हम लोग, ठीक है। करना भी चाहिए, लेकिन जब उम्मीद टूटता है ना तो अंदर से लगता है, अंदर से। ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन रहेगा। चलिए, सुजीता गुप्ता बोली जल्दी जल्दी पढ़ाइए, आगे दो और क्वेश्चन जो बचे हुए हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अच्छा, कितने देर हुए हमारे लाइव के लिए एक बार बताइएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चे बोर नहीं होने चाहिए, है ना। डरना नहीं है, देखिए डरेंगे तो दिक्कत है, ठीक है। डरना नहीं है आप लोगों को, एग्जाम से डरना नहीं है, बस डर रखना है, ये भी ध्यान रखना। डरना नहीं है लेकिन डर तो रखना जरूर है, इसलिए कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, एकदम डरते ही नहीं है जी। पढ़ने में किसी का मन ही नहीं लगता है, क्या बोले, किसी का मन नहीं लगता है, बोलता है बस पास कर जाएंगे हम। ऐसे थोड़ी होता है जी, नंबर अच्छा उठाओगे तब ना, नंबर अच्छा उठाओगे तब ना जी। चलिए फटाफट, चलिए 15 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए लिखते हैं फटाक से, दो वृत्तों, ठीक है, जल्दी जल्दी लिखते हैं, ठीक है, कि त्रिज्याएं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के, है ना, इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है ना, परिधियों के योग के बराबर है। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं फटाफट, सॉल्यूशन करते हैं यहां से, है ना। लिखेंगे यहां पे
पहले पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या, तो पहले वृत्त की त्रिज्या जो आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई, 19। ठीक है, इसको हम लोग R1 से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, R1 से। ठीक है, 19 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या को हम लोग क्या मान लेंगे, R2 मान लेंगे। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ भाई, तो 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या है आपका, एक और है, लिख देंगे यहाँ पे, माना नए वृत्त की त्रिज्या, नए जो दोनों मिला करके जो बन रहा है ना वृत्त, उसका नए वृत्त की त्रिज्या, इसको हम लोग मान लेंगे बड़ा आर। ठीक है, चूंकि ये बड़ा बनेगा, चूंकि दोनों को मिला करके ना बन रहा है बड़ा त्रिभुज, देखो जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है, मतलब दोनों को जोड़ करके है, तो ये आपको हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे, बड़ा आर। ठीक है, अब हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कि आपको पता है कि ये जो बड़ा वाला वृत्त है ना, क्या बोले हम, बड़ा वाला वृत्त है, ये छोटे वाले वृत्त की, छोटे वाले दोनों वृत्तों का योग के बराबर है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो बड़ा वाला वृत्त है ना, मतलब कि नया वृत्त है, उसका परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, और आर कौन सा वाला लिखेंगे, बड़ा, क्योंकि हम बड़े वाला माना वाला लिख रहे हैं। ठीक है, आगे पहले वृत्त और दूसरे वृत्त की योगफल के बराबर है, तो पहला वृत्त का परिधि कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, और इसका आर कैसे लिखेंगे, R1 करके लिखेंगे, छोटा वाला। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा जो वृत्त है आपका छोटा वाला, ये बड़ा वाला हो गया, छोटा वाला है, इसका कितना हो जाएगा, 2 पाई R2। अब क्वेश्चन को फिर से समझो, क्या बोला है कि जिसकी परिधि, जो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है, तो दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर क्या है, बड़ा वाला वृत्त। क्लियर है ना। चलो अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पाई बड़ा आर बराबर, ये देखो दोनों में 2 पाई है, तो दोनों में से हम कॉमन निकाल लेंगे 2 पाई को, तो अंदर क्या बचा, R1 और R2 बचा। देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। बोले सर कैसे कैंसिल हुआ, इसलिए कैंसिल हुआ कि ये जो गुना में है इधर आके आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, R बचा। ठीक है, R1 प्लस R2, तो R बराबर, R1 कितना दिया भाई, R1 19 दिया हुआ और R2 दिया हुआ 9, दोनों को जोड़ दूंगे कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 यानी 28, कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर cm। ठीक है, समझ में आ रही है। चलिए फटाफट बनाइए, फटाफट उतारो। मनीष कुमार देवघर, चलिए 28 इज राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, क्या है, सुशांत कुमार 28 सेंटीमीटर होगा। राजा दिलकश है ना, अर्जुन ज्ञान जीके जीएस। ओ भाई तुमको अभी तक मन नहीं लग रहा है, सर मुझे वर्ल्ड कप हारने से मन नहीं लग रहा है, सारे गमों को छोड़ करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, एक आप लोगों का स्टोरी था ना, क्या था, चंद्र गहना से लौटती बेर, शायद 9th क्लास का है ना, उसमें नहीं है कि पुरानी बातों को छोड़ कर दो। ठीक है, छोड़ दो पुरानी, अच्छा आप ही लोग को तो छाया मत छूना शायद, है ना, पुरानी बातों को याद नहीं करना, उससे क्या होता है, मन को दुख पहुंचता है। ठीक है, अभी वर्तमान में जो चल रहा है उसको आपको सोचना है। चलिए चलिए ठीक है, आई एम नॉट, बस अब एक और लास्ट सवाल आप लोग को हम बताने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम वक्त काफी ज्यादा हो चुका है, हम लोग अगले क्लास में फिर जो बचा हुआ क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को करेंगे, रेगुलर अभी क्लास चलेगा। ठीक है, आप लोग को बस बने रहना है चैनल पे। ठीक है, हाँ चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। सेशन को आपको शेयर करना है सभी लोगों को। ठीक है, जिन बच्चों आज किसी कारण से नहीं जुड़ पाए हैं तो उन्हें कल जरूर से जोड़ देना। ठीक है, उन्हें जरूर शेयर करना लिंक को, और उन्हें जुड़ने के लिए कहना, क्योंकि क्लास रेगुलर चलेगी, क्लास रेगुलर चलेगी। ठीक है, हटा देते हैं इसको अब हम। कल थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन को लेकर आएंगे हम। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को 15-15 सवाल को, 15-16 सवाल को आप लोग को डेली करवाएंगे, और आप लोग का प्रैक्टिस मस्त करवा देंगे, मस्त जबरदस्त।
100 में 100 ला सकते हो, इतना जरूर करवाएंगे हम। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्या लिखा हुआ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके संख्याओं 420 और 272 का एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, दोनों का क्या निकालना है आप लोगों को, एचसीएफ निकालना है। चलिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्या लिखा हुआ, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके संख्याओं 420 और 272 का एचसीएफ ज्ञात करें। चलिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से तो आप लोग एचसीएफ निकालना सीख गए थे, है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना सीख गए थे, लेकिन इसमें आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, जब आप क्लास में गए होगे फर्स्ट बार, ठीक है, फर्स्ट बार जब आप क्लास में गए होगे तो इसी चीज को पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो बच्चे नहीं सीख पाए, जो बच्चे सीख गए तो उसकी अच्छी बात है, जो नहीं सीख पाए वो समझना। ठीक है, तो देखिए दोनों का बीच के आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। देखो आपको यहाँ पे 272 लिख देना है। ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन 272, और जो बड़ा है ना उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। क्या लिख देना है, बड़ा जो है आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, और इसको क्या कर देना है, डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने का भी एक तरीका है, उस तरीके को आपको फॉलो करना पड़ेगा वरना गलत हो जाओगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक चीज को बताते हैं, उस चीज को समझना। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे है आपका 3 और यहाँ 10 है और यहाँ गुना भागा करना है। 3 तिया 9 हो गया, यहाँ पे 1 बचा, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं भाई, भाजक। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग भाज्य। ठीक है, और इसको कहते हैं हम लोग भागफल। ठीक है, लिख लेंगे आप। और इसको हम लोग जो नीचे लास्ट में जाता है उसको हम लोग कहते हैं शेषफल, रिमाइंडर वैल्यू। इसको आप लिख लो कहीं पे, अगर जिनका नहीं क्लियर है कॉन्सेप्ट ये वाला तो इसको लिख लो, काम आएगा अभी। भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। चलिए हटा दे, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसको इससे हम डिवाइड करेंगे तो देखो 2 बार में से ज्यादा चला जाएगा। 272 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 400 मतलब ज्यादा जा रहा है, तो 1 बार में कर दो तो कितना बचेगा, 272। ठीक है, 10 में से 2 गया तो 8 बचा, यहाँ पे कितना बचा होगा, 1 बचा होगा। 11 हुआ होगा, 11 में 7 जाएगा तो 4 बचा। ठीक है, यहाँ पे 3 बचा होगा, 3 में 2 गया तो 1 बचा। ठीक है, ये आपका शेषफल निकल गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट को समझना कि ये जो शेषफल बचा ना, अब ये भाजक बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, भाजक बन जाएगा, और ये जो भाजक है ये आपका भाज्य बन जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको फिर से हम डिवाइड करेंगे तो 148 को कितना बार में जाएगा, 1 बार में। तो 148 यहाँ पे कितना बचा, 12 में 8 गया तो 4, और यहाँ पे कितना बचा होगा, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 बचा। कोई दिक्कत यहाँ तक का नहीं। अब देखो इसके बाद क्या करना है, हम क्या बोले, जो शेषफल है वो भाजक बन जाएगा, और ये भाज्य जो है ये आपका भाजक जो है वो आपका भाज्य बन जाएगा। ठीक है, अब फिर से देखो ये 1 बार में चल जा रहा है, तो कितना में जा रहा है, 1 बार में, तो 124। कितना बचा, 4 बचा, यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2 बचा। ठीक है, 1 में से 1 गया तो कटम कुटुम, है ना। चलो अब देखो ये फिर से 24 आ गया यहाँ पे शेषफल, ये आपका क्या हो जाएगा, भाजक बन जाएगा, और ये इधर आ जाएगा 124। तो कितना बार में जाएगा जी, तो 24 25 शायद ना, 5 से देखो तो 5 चौके 20 के 0, हाथ बचा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 120। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, 4, और ये 24 फिर एक आके इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 छक 24। ठीक है, ये कट गया। ये तब तक करना है मेरे प्यारे बच्चों, तब तक करना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो ये समझ में आया पॉइंट, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करना है, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो देखो एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को आप यहाँ पे देखना, हम यहाँ से बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, आप लोग को नीचे लिखना है, मैं यहाँ बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है इसका कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल।
शेषफल क्या लिख रहे हैं जी हम, गलती हो जाता है। फिर देखो शेषफल, चलिए अब देखो यहाँ पे फर्स्ट देखो कितने बार कितना स्टेप चला है वो ध्यान देना। फर्स्ट स्टेप में देखो, फर्स्ट स्टेप में देखो कि भाज्य कितना था, तो भाज्य था 420। फर्स्ट स्टेप में भाज्य कितना था 420, और उस समय भाजक कितना था भाई, तो उस समय भाजक था 272। कितना था उस समय 272, और उस समय भागफल कितना आया था भाई, तो 1 आया था, ठीक है। और उस समय शेषफल कितना बचा हुआ था, तो 148 बचा हुआ। तो ये आपका पहला स्टेप क्लियर, ठीक है, पहला स्टेप क्लियर। अब दूसरे स्टेप में आओ, ये पहला वाला क्लियर, अब दूसरा पे आओ। तो दूसरा में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे भाज्य कितना है भाई, तो 272, और उस समय इस स्टेप में भाजक कितना था, तो भाजक था 148, और उस समय इस स्टेप में भागफल कितना था, तो 1 था, और शेषफल कितना बचा था उस टाइम, तो 124 बचा था। दूसरा स्टेप क्लियर। तीसरा में आ जाओ, यहाँ पे तीसरा स्टेप में देखो कि भाज्य कितना है, तो 148, और उस समय भाजक कितना था, तो 124 प्लस सॉरी गुना। उस समय भागफल कितना था, तो 124 से का है ना 1, प्लस शेषफल कितना था 24। क्लियर है, यहां तक का क्लियर। अब इस स्टेप में आ जाओ, ठीक है, बस 2 स्टेप और बचा हुआ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, भाज्य कितना था, तो 124 बराबर, ये भाजक किधर आ जाएगा 24 आ जाएगा, भागफल कितना भाई, तो 5 है, तो 5 लिख देंगे, प्लस शेषफल कितना बचा था उस टाइम, 4 बचा था। चलो एक स्टेप और बचा है, तो इसको भी कर लेते हैं। भाज्य कितना था, तो भाज्य बीच वाला होता है 24 हो जाएगा, और यहाँ पे भागफल कितना आया था, नहीं भाजक कितना था 4, और भागफल कितना आया था 6, और शेषफल कितना बचा था 0, ठीक है। तो जब शेषफल 0 आ जाएगा तो उस समय का भाजक, ठीक है, उस समय का भाजक जो है बच्चों, उस समय का भाजक इसका HCF हो जाएगा। तो HCF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। कब, जब शेषफल 0 आएगा तो उस समय का भाजक ही इसका HCF होगा, याद रखना, ठीक है। तो समझ में आया ये पॉइंट, ठीक है। इस तरीके का आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको इस तरीके का सवाल आएगा, ठीक है। और यहाँ ये आपका जो क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स का है, तो इतना जब बना दोगे आपका 3 मार्क्स मिल जाएगा। कोई हार्ड तो है ही नहीं, इजी है, बस आपको स्टेप समझना है, ठीक है। चलिए उतारिए फटाफट। फोर इज राइट आंसर, वेरी गुड। क्लियर विजिबल हो रहा है ना आप लोगों को, दिख रहा है ना क्लियर भाई। हाँ क्या है सर, मैच देखना है, जल्दी बंद करने का कृपा करें प्लीज। बंद कर देते हैं भाई, ठीक है, पढ़ने में तो मन लगता नहीं है तुम लोगों। चलिए बहुत अच्छा, लाइक करो सभी को, एंड सिस्टर एंड आई हम लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। सभी लोग एक बार लाइक करेंगे, जितने लोग बच गए हैं वो लोग लाइक करेंगे। और आज जो क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं, ठीक है, क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं, सभी लोगों को बोल देंगे आप लोग, जब आपके कल स्कूल खुलेंगे, ठीक है, तो स्कूल में आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे, उन्हें ज़रूर बता देना, ठीक है, ताकि उन लोगों को भी जुड़ पाएँ, ठीक है। और थोड़ा सपोर्ट कीजिए मुझे, ताकि आज हम इस बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। ये भी कोई वैसा बोर्ड नहीं है, अच्छी बोर्ड है, ठीक है। इसमें भी आप लोगों को मेन चीज़ क्या है ना कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ रहा है तो कोई भी बोर्ड चलेगा, ठीक है, कोई भी बोर्ड चलेगा। अगर मेरी आवाज़ से आप लोगों को क्लियर हो जा रहा है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फटाफट, आपको सफल बनाना हमारी जिद है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। ये तो आपको नहीं कमेंट करना, ठीक है, मुझे सफल बनना है, कमेंट करें फटाफट, मुझे सफल बनना है। सर मेरे स्कूल के क्लास के सभी बच्चे फुल सपोर्ट, ठीक है। YT गेमिंग NK, कौन कौन से लोग हैं, राजा दिलकश, अर्जुन ज्ञान GK, दीपक। अभी मैथ का ही चलेगा, जो साइंस का बोल रहे हैं मैथ का ही चलेगा। साइंस का आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, ठीक है, साइंस का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा।
हाँ, लाइव क्लास में आपको पूरे देखिए, मैथ में हम आप लोगों को बहुत तरीका से सोचे थे पढ़ाने के लिए, लैपटॉप में सोचे थे पढ़ाने के लिए, लेकिन ये जो तरीका बेस्ट है ना, इससे अच्छा तरीका नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है। मुझे सफल बनना है, ठीक है, मुझे सफल बनना है। चलिए सभी कोई कमेंट करेंगे, मुझे सफल होना है, सफल बनना है, जो भी है, मुझे सफल होना है, सफल बनना है, आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, एक बार सेशन को सभी कोई लाइक करेंगे, ठीक है, लाइक करो फटाफट, कमेंट करो। आज आप लोग के लिए चलते, हम पानी भी नहीं पिए, ठीक है, क्योंकि सिस्टम है ही नहीं वैसा भी, हम भूल गए, हम सोचे कि लाइव से पहले हम पानी पी लेंगे, हम भूल गए, ठीक है। पानी पी लीजिए, हाँ पी लेते हैं, आप लाइव को एंड करेंगे और पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, वाईटी गेमिंग रिमीटर लाइव 5 बजे लीजिए, 5 बजे शाम में कि सुबह में? कल और भी क्वेश्चन है हमारे पास, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। आप लोगों को लगभग क्वेश्चन बहुत सारे करवा देंगे हम, तो थोड़ा धीरे धीरे आप लोग का क्वेश्चन का लेवल जो होगा बढ़ते जाएगा, ठीक है। लेवल आप लोग का बढ़ते जाएगा, और इस तरीके का सवाल आप लोग का और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, सब करवाते जाएंगे धीरे धीरे। आप लोग डेली क्लास करोगे तो इस तरीके से आप लोग का क्लियर हो जाएगा। गुड नाइट। क्या है मिस्टर विकास, गणित के सवालों को आपने सुलझाया, भूगोल के रास्ता दिखाया, ज्ञान। अरे जी, इतना जल्दी फास्ट जाता है ना कमेंट की, पढ़ नहीं पाते हैं। मैथ मुझे हार्ड लगता है। गौरी कुमारी, मैथ क्यों हार्ड लगता है आपको, हमको बताइए क्यों हार्ड लगता है, ठीक है। जिन्हें इजी लगता है उनके भी 2 हाथ है, 2 कान है, 2 है ना, सब चीज है जो आपके पास है, ठीक है। तो फिर क्यों नहीं, क्यों हार्ड लगता है आपको, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा कि मैथ इजी है, जहां हार्ड समझोगे तो हार्ड है वो फिर, ठीक है। हाँ, अच्छा, क्या है जाहिद, सर मुझे एक लड़की को उसकी औकात दिखानी है। दिखा दे भाई, दिखा दे, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। सबसे मेन चीज होता है ना कि पढ़ाई में आप लोगों को कंपटीशन करना पड़ेगा, ठीक है, कंपटीशन करना पड़ेगा। अच्छा पानी पी लीजिए, पी लेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब जब इतना बर्दाश्त कर सकते हैं तो थोड़ी सा और बर्दाश्त करने में क्या दिक्कत है। आप लोग के बात, आप लोग से चलिए बात करते हैं थोड़ा, ठीक है। आते हैं हम, बात करते हैं। क्या क्या नाम है आपका? थैंक यू गुरुजी। सनी कुमार, अच्छा गणित के सवाल में से जो है ऐसे पढ़ लेते हैं। शिक्षक ने फर्ज निभाया, थैंक यू सो मच कैफ सर, थैंक यू मिस्टर विकास। मैथ इजी है बट किंग इज बिजी, मिशन 2, थैंक यू सर। 4th क्वेश्चन अबॉर्ट हो गया, मतलब अपसेट बताते हैं सर। सर इंग्लिश का भी तैयारी करवाइए, ठीक है हो जाएगी। मिशन 3 नहीं जी, अभी मिशन 2 ही चलेगा। देखिए मैं आप लोगों का कमेंट कैसे पढ़ रहा हूँ, देख रहे आप लोग। हमारे पास कोई प्रॉपर स्टूडियो नहीं है, ठीक है। आप मस्त पढ़ाते हैं। सागर बेटा, रमोत्तर कुमार, 5 बजे शाम को लीजिए। 5 बजे इतना, क्योंकि उस टाइम ना देखिए बहुत लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना जल्दी फ़ोन नहीं पहुंच पाता है। बहुत सारे अपने पेरेंट्स के फ़ोन से पढ़ते हैं, ठीक है। तो उतना मतलब 5 बजे तो कोई पेरेंट्स तो घर तो आता नहीं है, 6 बजे 7 बजे के बाद आता है, तो
सबको होना चाहिए ना जी, सब पढ़ना चाहिए सब। फरहान कैशर, अच्छा रांची से हैं आप ना। अच्छा हम आज सुबह सुबह कोडरमा गए थे, कौन 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 है कोडरमा से जी? अपना लोहारसी, अच्छा 7 बजे ना, 7 बजे ही रखेंगे क्लास को, क्योंकि आज संडे था तो थोड़ा सा हम देखें कि 6:30 बजे कर देते हैं। 7, हाँ 7 बजे ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 बजे सब ओके बताइए। क्लास कैसा लगा आप लोगों को? देखिए हमारा फर्स्ट लाइव था, तो हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत हो, ठीक है, उसको एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा सारी चीज़, ठीक है। देखिए लाइव क्लास तो अभी हम फिलहाल एक ही ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा आप लोग को सरप्राइज कर दिया, हाँ एक मतलब एक तरीके से सरप्राइज था, जो कि हम बताए नहीं थे आप लोगों को कि हम लाइव कब आएंगे। सो अचानक हम मतलब 6 बजे अचानक बोले हम, मतलब 5 बजे के 5:30 बजे के आसपास बोले हम ना। थैंक यू सुजीता गुप्ता, सुजीत गुप्ता। जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर देता है, इसी तरह जलते हर गुरु फर्ज निभाता है। थैंक यू सर। चलिए ठीक है, फिर लाइव को हम एंड करते हैं अब, ठीक है। आकांक्षा का पेपर होगा ना? हाँ पेपर होगा, कैसे नहीं होगा। क्लास अभी तो उसका आकांक्षा का भी वेट कीजिए थोड़ा, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम को थोड़ा सा ज़्यादा देखना है ना। राजा जहान, मैं फ्रॉम रांची से करता हूँ, थैंक यू। अच्छा रांची से आप है ना। सुजीता गुप्ता, अनुप्रिया हूँ, अच्छा आप अनुप्रिया हैं, सुजीत गुप्ता नहीं अनुप्रिया। सर सुनिए ना, हाँ बोलिए बोलिए दिलीप जी। बाय बाय सर, पानी पी लीजिए रमोत्तर कुमार, ओह काफ़ी चिंता कर रहे हैं हम पे वो। चलिए ठीक है, आपका चिंता करना जायज़ है। अच्छा गढ़वा से बिलोंग करते हैं आप। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट सभी को। लाइव को एंड करें अब, कल मिलते हैं ना, थक गए जी, कल मिलते हैं ना अब। चलिए ठीक है, लाइव को एंड कर रहे हैं हम, ठीक है। और आप लोग के पास जो वीडियो मिलती है आप उसे देखा करो, ठीक है, और थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों लोग तक पहुँचाएं इस वीडियो को, ठीक है, और शेयर करें, चैनल के बारे में बताएं सब लोगों को। चलिए ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।